लोकेश त्वं जगच्चक्षुः सत्कर्म तव भाषितं करोमि तच्च निर्विघ्नं पूर्णमस्तु त्वदर्चनात्। नमस्कार। अलंकार शास्त्र के आचार्यों का परिचय कराने के क्रम में अब कल हम लोग देख रहे थे, भामह का परिचय हम कर रहे थे, भामह के बारे में बात कर रहे थे। उनके धर्म की बात चल रही थी कि भाई वो धर्म कौन सा है। तो एक तो कह दिया कि भाई सर्वज्ञम का प्रयोग करके कुछ लोगों ने अनुमान किया कि वे बौद्ध धर्मी होंगे, लेकिन उनके ग्रंथ में ऐसे अनेक वर्णन आए जो हमने कल बताया था कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की स्तुति, उन सब की प्रशंसा, उन सब के बारे में उल्लेख जो किया, उससे ये लगता है कि वे बौद्ध धर्मी नहीं थे। उन्होंने शिव विष्णु पार्वती ब्रह्मा आदि देवताओं का वर्णन, सोमपान आदि याज्ञिक क्रियाओं का उल्लेख, वैदिक धर्म के प्रति भामह का स्पष्ट रूप से अनुराग प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए वो वैदिक धर्मी थे। जहाँ तक उनके परिवार की या वंश की बात है, वो कुछ बहुत पता तो नहीं चलता है, लेकिन अपने ग्रंथ के अंत में उन्होंने एक जगह लिखा है कि वे रक्रिल गोमिन नाम के व्यक्ति के पुत्र थे। अवलोक्य मतानि सत्कवीनाम अवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्यम सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितम रक्रिल गोमिन सूनुना इदम। यानी अपने आप को रक्रिल गोमिन सूनु कहा, यानी रक्रिल गोमिन के वो पुत्र थे। तो बस इतना ही हमें ये पता चल पाता है कि वो इनके बेटे थे। इतना ही उन्होंने अपने बारे में बताया है। अब उनके ग्रंथों की अगर बात करें तो काव्यालंकार तो है ही, वो तो हम जानते हैं, लेकिन उनके एक और अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ का परिचय मिलता है जो कि आज उपलब्ध नहीं है, और एक छंद शास्त्र पर एक ग्रंथ है, यह भी प्राप्त तो नहीं होता है लेकिन उल्लेख इसका मिलता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में पर राघव भट्ट की एक टीका है, उसमें राघव भट्ट ने लिखा है, क्षेमं सर्वगुरुर दत्ते मगणो भूमि दैवतः इति भामहोक्ते। अभी मगण कहा तो ये छंद शास्त्रीय विषय हुआ। तो कह रहे हैं कि इससे ये लगता है कि भामह को कोट करके कहा है कि भाई क्षेमं सर्वगुरु दत्ते मगणो भूमि दैवतः, यानी मगण है। तो इसमें छंद शास्त्र विषयक कोई ग्रंथ उन्होंने लिखा होगा जिसमें भामह का ये मत होगा, जिसको ये कोट कर रहे हैं राघव भट्ट। आप जानते हैं राघव भट्ट पर एक पीएचडी भी की गई है यहाँ ही गुजरात यूनिवर्सिटी से ही, और टीका बड़ी अच्छी, बहुत विस्तृत टीका तो नहीं है, संक्षिप्त ही है, लेकिन है। तो उसी में यह जो है आता है। टीका के ही दूसरे स्थान पर राघव भट्ट ने किसी अलंकार विषयक दूसरे ग्रंथ का उल्लेख किया है जो कि भामह द्वारा लिखित है। तल्लक्षण मुक्तम भामहेन, ऐसा करके राघव भट्ट कहते हैं। राघव भट्ट कहते हैं, पर्यायोक्तम प्रकारेण यद् अन्येनाभिधीयते वाच्यवाचक शक्तिभ्याम शून्येनावगमात्मना उदाहृतं च हयग्रीववधस्थं पद्यम यम प्रेक्ष्य चिररूढ़ापि निवास प्रीतिरुज्झिता मदेन ऐरावण मुखे मानेन हृदय हरे। ठीक है, अब पर्यायुक्त अलंकार का इस तरह से कोट किया गया है राघव भट्ट के द्वारा, जो कि अभिज्ञान शाकुंतल पर लिखी गई है। ठीक है, उसमें भामह के नाम से ये बात, पर्यायुक्त अलंकार की परिभाषा एक तो दी गई है, और उस पर्यायुक्त अलंकार के उदाहरण के रूप में
हयग्रीव वधस्थम, यानी हयग्रीव वधस्थ नाम का कोई ग्रंथ रहा होगा, उससे उसका उदाहरण दिया है। ठीक है। अब पर्यायुक्त अलंकार के जिस लक्षण और उदाहरण को राघव भट्ट ने यहाँ भामह के नाम से उद्धृत किया है, उन दोनों में से कोई भी भामह के वर्तमान काव्यालंकार में उपलब्ध नहीं है, प्राप्त ही नहीं होता है। वर्तमान काव्यालंकार में भामह के अनुसार पर्यायुक्त अलंकार का लक्षण इस प्रकार बताया गया है। पर्यायुक्तम यदन्येन प्रकारेण अभिधीयते उवाच रत्नाहरणे चैद्यम सारंग धनुर्यथा। ये तो ये कहा, तो लक्षण का पूर्वार्ध भाग में थोड़ा तो समानता तो है, लेकिन पूरी तरह से उत्तरार्ध तो बिल्कुल अलग है, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये लगता है कि वो एक अलग अलंकार, अलग ग्रंथ रहा होगा, पर वो नहीं मिलता है, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, उन सब को तो यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन छंद शास्त्र के बारे में राघव भट्ट अन्य जगह भी बहुत सारी चीज़ों को कोट किए हैं। राघव भट्ट ने अलंकार के बारे में पर्यायुक्त अलंकार का जो उदाहरण दिया वो है, और छंद शास्त्र के बारे में उन्होंने कहा तदुक्तम भामहेन अवर्णात् संपत्तिर्भवति मुदित वर्णात् धनशतानि उवर्णात् आख्याति सरभसम रिवर्णात् धररहितात् तथा ही ये च सौख्यम ङयणरहितात् अक्षरगणात् पदादौ विन्यस्तात् भर बहल हा विरहितात्। ठीक है, ये वृत्त रत्नाकर में ये बात आई हुई है। और भामा ने तदुक्तम भाव, ये भी तदुक्तम भाव है ना, और ये भी तदुक्तम भाव है ना, देवता वाचक वृत्त रत्नाकर में इसको कोट किया गया है। और भामा का दूसरा देखिए, देवता वाचकाः शब्दाः ये च भद्रादि वाचकाः ते सर्वे नैव निन्द्याः स्युः लपितो गणतोऽपि वा। अब जानते हैं ना, व्याकरण में भी कहा जाता है कि वतराः सुखदायकाः। वृद्धराधेच में जो सूत्र बनाया गया, तो वो का जो वो से जो शुरुआत हुई, उसको सुखदायी बनाने के लिए, उसको मंगलकारी बनाने के लिए वो त और र को सुखदायी घोषित किया गया। उसी तरह से ऐसे में जो छंद शास्त्र में हैं, तो वृत्त रत्नाकर में ये सब सारी बातें बताई गई हैं। देखिए, अवर्णात् संपत्तिर्भवति, अवर्ण से संपत्ति होती है। अब ऐसे बहुत सारे वर्णों के बारे में उनके गुण बताए गए हैं, कुछ वर्णों के अवगुण भी बताए गए हैं। ठीक है, तो अब ये सारी बातें भामह के नाम पर हैं। ठीक है, वृत्त रत्नाकर में उद्धृत हैं, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इतने सारे उदाहरण ऐसे नहीं हो सकते हैं, जरूर उनके नाम पर, जरूर उनकी कोई कृति छंद शास्त्र पर रही होगी, ये कहना है। तो ये बात है। काव्यालंकार पर लगभग ये 400 श्लोक हैं। अब उस 400 श्लोक का विभाजन खुद भामह ने किया है अपने काव्यालंकार के, किस तरह से, तो देखिए, षष्ट्या शरीरम निर्णितम, यानी 60 श्लोकों के द्वारा काव्य का शरीर निर्णित किया गया, उसका निर्णय किया गया है। वो पहले परिच्छेद, उसको परिच्छेद कहा है। ठीक है, तो 6 परिच्छेद हैं, तो 6 परिच्छेदों को में पहले परिच्छेद में 60 श्लोक हैं। उन 60 श्लोक के द्वारा उन्होंने काव्य के शरीर का निर्णय किया है। एक बात हुई। दूसरा, शतषष्ठ्यात् अलंकृत ही, 160 श्लोकों के द्वारा उन्होंने अलंकारों का निर्णय किया है। ठीक है, अब 160 श्लोक में दूसरा और तीसरा परिच्छेद आ जाता है। ठीक है, तो 2 परिच्छेद इसमें आ गए, यानी कुल मिला के 6 में से 3 यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, 50 दोष दृष्टि, 50 श्लोकों के द्वारा उन्होंने दोष का वर्णन किया है, दोष का निर्णय किया है, काव्य दोष का निर्णय किया है। ये हुआ चौथे परिच्छेद में। सप्तत्या न्याय निर्णय, और 70 श्लोकों के द्वारा, जो कि
जो कि पांचवा परिच्छेद है, उसमें उन्होंने न्याय का निर्णय किया, न्याय का उल्लेख किया है। ठीक है। और बाद में षष्ट्या शब्द शुद्धि स्याद इत्येवं वस्तु पंचकम, और 60 श्लोकों के द्वारा उन्होंने, जो कि छठे परिच्छेद में है, 60 श्लोक में शब्द की शुद्धि का निर्णय किया है, विवेचन किया है। इस प्रकार से भामह ने क्रम से सभी परिच्छेदों के द्वारा इसका उल्लेख किया है। तो आप देखेंगे कि 400 श्लोक हो गए और 6 परिच्छेद हो गए। भामह के टीकाकारों की बात अगर करें तो भामह विवरण नाम का भट्टोद्भट नाम के आचार्य ने एक टीका लिखी नाम की, भामह विवरण। हर जगह उसका उल्लेख आता है। तो उद्भट का स्वयं भी एक काव्य अलंकार सार संग्रह है, जिसका हम उल्लेख करेंगे आगे। ठीक है। वह प्रकाशित हो चुका है। प्रतिहारेंदु राज ने लघुवृत्ति नामक टीका लिखी। इसके ऊपर 9वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा जयादित्य की राज्यसभा के सभापति उद्भट ने भामह विवरण नाम से एक टीका लिखी, किंतु दुर्भाग्य से वह भामह विवरण आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है, वो मिलता नहीं है। लेकिन उनका अपना लिखा हुआ काव्यालंकार सार संग्रह है। ठीक है। वो जयादित्य के दरबार में सभापति थे। इस टीका में प्रतिहारेंदु राज ने उस पर प्रतिहारेंदु राज ने एक लघुवृत्ति नाम की टीका लिखी है, जिसमें भामह विवरण का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। भामह विवरण का उल्लेख उसमें मिला है, इसलिए पता चला कि भट्टोद्भट ने लिखा है उस पर। विशेषोक्ति लक्षणे भामह विवरणे भट्टोद्भटेन एकदेश शब्द एवं आख्यातो यथा इह अस्माभिर्निरूपितः। ठीक है। तो अब देखिए कि प्रतिहारेंदु राज ने उसको इस तरह से कोट किया है कि भट्टोद्भट के द्वारा भामह विवरण में, जो कि भामह के काव्यालंकार पर लिखी गई टीका है, उसमें एक शब्द एवं एक देश शब्द एवं व्याख्या तो यथा ऐसा करके। तो इस तरह से उस वृत्ति का पता चलता है, लेकिन वह वृत्ति मिलती नहीं है। ठीक है। ये एक सही बात है। लघु वृत्ति है जरूर, जो प्रतिहारेंदु राज ने लिखी है, ये बात है। अब उसको कहाँ से प्रकाशित हुई है, इसका अभी कोई यहाँ उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। भामा हो गए, तो चौथे नंबर पे आते हैं दंडी। दंडी जो है, आप जानते हैं कि दंडी ने अपने आप को भारवी का पोता कहा है। ठीक है। वो भारवी के पोते थे, लेकिन आगे चर्चाओं से हम जानेंगे कि वो दाक्षिणात्य थे, दक्षिण भारतीय थे। उनका समय लगभग 8वीं शताब्दी का बनता है, क्योंकि दंडी ने अपने अवंती सुंदरी कथा में, उन्होंने अवंती सुंदरी कथा लिखी थी, ने अपने को महाकवि भारवी का प्रपौत्र बतलाया है और बाण तथा मयूर कवि की प्रशंसा की है। इसलिए राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और उन्हीं के समकालीन मयूर कवि थे। इसलिए उनका समय 7वीं शताब्दी से, जो कि 606 वर्ष ईस्वी सन से 648 के बीच में आता है, उनके दरबार में रहने वाले बाणभट्ट के बाद, यानी 8वीं शताब्दी में उनका समय बनता है। किसका? दंडी का। अब उनके जो ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथों का उल्लेख आता है सांगधत पद्धति में। राजशेखर के नाम से इस बात को कहा गया है, त्रयो अग्नयस त्रयो वेदा त्रयो देवास त्रयो गुणा त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। 3 अग्नि, पार्थिव, आकाश और दिव्य। 3 वेद, ऋक, यजुर और साम। 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 गुण, सत्व, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रयोदंडी, और दंडी के 3 ग्रंथ, प्रबंध, ये लोक में विस्तृत हैं।
अब देखिए, 3 अग्नि, 3 वेद, 3 देव, 3 इसके समान दंडी के 3 ग्रंथ भी संसार में प्रसिद्ध हैं। इस श्लोक के द्वारा राजशेखर ने दंडी के 3 ग्रंथों का विश्व प्रसिद्ध होना बतलाया है। लेकिन कुछ समय पूर्व तक विद्वानों को दंडी के 3 ग्रंथों के नामों का पता नहीं था, पर अब तो हो गया। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित, ये तो प्राप्त भी होते हैं दोनों। काव्यादर्श तो है ही, वो तो हम पढ़े हैं, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी रखा जाता है। 10 कुमार चरित्र को कम ही लोग अपने काव्य में रखते हैं, पाठ्यक्रम में रखते हैं। पाठ्यक्रम में वो जल्दी रखा नहीं जाता है। हर्षचरित और कादम्बरी से ही लोग काम चलाते हैं। लेकिन 10 कुमार चरित्र भी एक गद्य काव्य है और बड़ा ही मनोरंजक है। तो ये 2 ग्रंथ इस समय तो उपलब्ध हैं। तीसरा उनका कौन सा ग्रंथ है ये पता नहीं है। 3 ग्रंथ की तो बात कह दी, लेकिन तीसरा ग्रंथ है कौन सा वो मालूम नहीं है। पिछल वगैरह ने तो दंडी के नाम पर मृच्छकटिकम को ही रख दिया कि भाई चलो मृच्छकटिकम ही उनका ग्रंथ है तीसरा, ठीक है। छंदो विचिति नाम के ग्रंथ को याकोबी ने माना कि ये उनका ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें जमी नहीं, ये जम नहीं पाई। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वे 10 कुमार चरित्र को दंडी ने दंडी की है इसी बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, 10 कुमार चरित्र उनका नहीं होना चाहिए। 2 आचार्य ऐसे हैं, ये डॉक्टर त्रिवेदी हैं और दूसरे अगाशे। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये तो काव्यादर्श की जो रचना है उसमें बिल्कुल समास नहीं है। छोटे एक एक शब्दों का बिना समास के ही उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। और इधर दूसरी तरफ कुमार चरित्र में लंबे लंबे समास हैं। अब इस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ये दंडी की रचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात का इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जो काव्य रचना होती है उसमें तो दीर्घ समास होते ही हैं। लेकिन जहाँ शास्त्रीय ग्रंथ लिख रहे हैं तो शास्त्रीय ग्रंथ की भाषा बड़ी सरल होती है, तो उसमें लंबे लंबे समास कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने उसको उस तरह से लिखा है, इसको इस तरह से लिखा है। इसलिए इसके आधार पर जो है ये कहना कि वो उनकी कृति नहीं है, गलत है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो काव्य में जरा भी दोष को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने दंडी कहते हैं कि तदल्पमपि नोपेक्ष्यम काव्ये दुष्टम कथंचन स्याद् वपुः सुंदरमपि स्वीत्रेणैकेन दुर्भगम। मान लीजिए कि चेहरे पर बहुत सुंदर चेहरा है और एक कोने में कहीं कोढ़ हो जाए तो कितना गंदा लगेगा। फिर सुंदरता की तरफ लोग ध्यान नहीं देंगे, उस कोढ़ की तरफ लोग ध्यान देंगे और मुंह बिचका करके चल देंगे। काव्यादर्श में एक बात, यानी दंडी ये मानते हैं कि काव्य में जरा भी दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राम्यत्व दोष के लिए उन्होंने कहा है कि कन्ये कामय मानम माम न त्वम कामयसे कथम इति ग्राम्यो अर्थम आत्मा वैरस्याय प्रकल्प्यते। अब कोई नायक कहे कि भाई मैं तुमको चाहता हूँ, हे कन्या मैं तुमको चाहता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो। सीधे सीधे कोई इस तरह से कहे तो कितना गंदा लगता है। यह ग्राम्यत्व दोष है, ग्राम्य दोष है, वह विरसता पैदा करता है। ये इस बात को काव्यादर्श में दंडी ने कहा है। अब इस तरह से जिस कवि जो आचार्य दोष को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं है काव्य में, वो उनके अपने काव्य में 10 कुमार चरित्र में इतने सारे दोष हैं, ठीक है। तो इतने सारे दोष हैं तो फिर इस आधार पर भी 10 कुमार चरित्र को दंडी का किया हुआ या दंडी का रचित नहीं माना जा सकता। दंडी की रचना उसको नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दंडी खुद बिल्कुल दोष को मानने को तैयार नहीं, जबकि 10 कुमार चरित्र में इतने सारे दोष हैं, ठीक है। तो अब उसका समाधान ये है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यवहार पक्ष होता है और दूसरा सिद्धांत पक्ष होता है। तो सिद्धांततः हम सभी को ये मान के चलना चाहिए कि काव्य में कोई दोष नहीं होना चाहिए,
लेकिन अगर दोष है तो ये तो व्यवहारिक हुआ, व्यवहारिकता है। अच्छे अच्छे कवियों में दोष आता है तो उन कवियों में दोष होता है, फिर भी वो काव्य तो कहे जाते हैं। तो इसलिए इसके आधार पर दश कुमार चरित्र को दंडिका की रचना नहीं मानना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे है। अब दंडी का जो प्रभुत्व है वो देखें। कवि ही कवि कवया, उनका महत्व बताने के लिए बता रहे हैं कि पहले तो कवि को उनको कवि माना जाए कि नहीं, इसी पर चर्चा छिड़ गई। ठीक है, तो कवि माना जाए कि नहीं, तो कहा एक जगह दंडी के रूप में एक प्रसिद्ध श्लोक है दंडी के लिए कि जाते जगति वाल्मीकौ कवि इति अभिधा भवत। कवि एक वचन का प्रयोग तब हुआ जब वाल्मीकि जी जन्मे। ठीक है, यानी वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की तब कवि ही एक वचन में था। कवि ततो व्यासे, व्यास के होने पर जिन्होंने महाभारत लिखा, तो महाभारत लिखने के बाद व्यास को दूसरा कवि माना गया, तो तब कवि 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 कहा गया। कवि इति ततो व्यासे, व्यास के होने पर। और कवयः इति त्वयि दंडिनी। ठीक है, हे दंडी आपके होने पर कवयः शब्द बना, यानी बहुवचन कवयः तब बना जब आप जन्मे। यानी वाल्मीकि व्यास के बाद कवि जो है कवयः बहुवचनांत कवयः शब्द, कवि शब्द बहुवचनांत तब बना जब दंडी अस्तित्व में आए। कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय। इस बात को स्वयं सरस्वती ने आकर कवि से कहा था कि भाई इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि दंडी जो है कवि हैं, कवि हैं। तो 3 बार कहा कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा, भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गांभीर्य, और दंडिनः पदलालित्यम, और दंडी का पदलालित्य, ये सब, और माघे संति त्रयो गुणा, माघ में 3 गुण हैं। अब बताइए इतनी सारी बातों के होने पर भी कोई ये कहे कि वो कभी ही नहीं थे, कितनी गलत बात हो जाती है। तो इसलिए उनको कवि मान लिया गया और कवि थे भी। अब जहाँ तक काव्यादर्श की बात है, उनका जो ग्रंथ है वह सबसे पहले 1863 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। उसके बाद 1910 में प्रोफेसर रंगाचार्य ने उसको संपादित किया। उस पर लिखी हुई वाचस्पति के द्वारा लिखी गई टीका और दूसरी हृदयंगमा नाम की टीका, इनके टीकार का पता नहीं है, लेकिन ये 2 टीकाओं के साथ उसको प्रकाशित किया गया 1910 में। उसके बाद पुणे से डॉक्टर वेलवेलकर और शास्त्री रंगाचार्य रेड्डी के द्वारा संपादित होकर के वह प्रकाशित हुई। उसके बाद प्रकाशित हुई काव्यादर्श में सामान्यतः 3 परिच्छेद हैं। ठीक है, 3 ही परिच्छेद हैं उसमें, किंतु मद्रास से प्रकाशित रंगाचार्य वाले संस्करण में 4 परिच्छेद रखे गए, यानी तीसरे को 2 भाग में बांट दिया गया। इसमें 660 श्लोक हैं, यानी कारिकाएँ हैं। कहीं मद्रास वाले संस्करण में 663 हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये काव्यादर्श का काया परिमाण है। ठीक है, ये उसके श्लोक हैं इतने। इसमें काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, उसके गद्य और पद्य और मिश्र काव्य रूप 3 भेद बताए गए हैं। काव्य का लक्षण बताया गया, गद्य पद्य और मिश्र ये 3 भेद बताए गए। महाकाव्य का लक्षण सरंगबंधो महाकाव्यम उच्यते 10 लक्षणम, ये बताया गया। गद्य काव्य के अब उसमें कथा और आख्यायिका को अलग अलग माना गया। आप जानते हैं कथा काल्पनिक होती है, आख्यायिका ऐतिहासिक होती है, लेकिन दंडी ने दोनों को एक माना, दोनों के भेद को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, नहीं तो वही कह रहे हैं कि सरंगबंध महाकाव्य का लक्षण देने के बाद गद्य के तथा कथा आख्यायिका रूप भामह आदि ने जो 2 भेदों का उल्लेख करके फिर उनका खंडन कर दिया। उन्होंने कथा और आख्यायिका को एक ही माना है।
ठीक है। उसके बाद साहित्य का भाषा के आधार पर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र रूप से 4 भागों में विभाजन किया साहित्य का। उसके बाद काव्य के 10 गुणों के लिए वैदर्भ और गौड़ 2 मार्गों का उल्लेख कर उसी प्रसंग में अनुप्रास का लक्षण तथा उदाहरण दिया है। इसके बाद उत्तम कवि बनने के लिए आवश्यक प्रतिभा, श्रुत और अभियोग, इन 3 गुणों को आवश्यक माना है। दूसरे परिच्छेद में 35 अलंकारों के नाम बताए हैं, ठीक है। अब 35 अलंकारों का नाम मैं नहीं बताऊँ, उसमें सब आ गए हैं। तीसरे परिच्छेद में यमक का विस्तार किया उन्होंने और चित्र, बंध के गोमूत्रिका, अर्ध भ्रम, सर्वतोभद्र, स्वर स्थान, वर्ण निर्णय, नियम इत्यादि भेदों का तथा प्रहेलिका के 10 भेदों का वर्णन करके 10 प्रकार के काव्य दोषों का वर्णन किया है। ये है। तो अब उनके प्रभाव को थोड़ा देखा जाए। इस प्रभाव के आधार पर हम उनके स्थान को समझ पाएंगे। दंडी का जो प्रभाव है वो ये है कि देखिए, भामह का जो काव्यालंकार था उस पर कोई टीका हमें नहीं मिलती है, ठीक है। नाम उल्लेख तो है लेकिन वो हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन दंडी के काव्यादर्श पर बहुत सारी टीकाएं मिलती हैं और उनकी ख्याति भामह की अपेक्षा दंडी की ख्याति अधिक है। उसकी वजह ये थी कि भामह का काव्यालंकार ही बड़ी कठिनाई से मिला। भामह विवरण एक टीका लिखी गई लेकिन वो प्राप्त नहीं होती है। दंडी के काव्यादर्श की स्थिति ये नहीं है। इनके ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। प्रेमचंद तर्कवागीश वाली टीका जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और तरुण वाचस्पतिकृत टीका तथा हृदयंगमा टीका जिसके लेखक नाम का पता नहीं है, लेखक के नाम का, ये 2 टीकाएं मद्रास से प्रकाशित हो चुके हैं, वो हमें उपलब्ध हैं। इन तीनों टीकाओं की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो हो गया है उसका। इसके अतिरिक्त महामहोपाध्याय हरिनाथ कृत मार्जन नाम की टीका 1746 विक्रम संवत में लिखी गई थी, मतलब उसको कॉपी किया गया था, प्रतिलिपिकरण किया गया था उसका। कृष्ण किंकर तर्कवागीश विरचित काव्य तत्व विवेचन कौमुदी नाम की टीका काव्यादर्श पर, वादिंघल विरचित श्रुतानुपालिनी टीका, जगन्नाथ के पुत्र मल्लीनाथकृत वैमल्य विधायिनी आदि अनेक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। इतनी अधिक टीकाएं काव्यादर्श के महत्व को सूचित करती हैं, ठीक है। ये तो टीकाओं की बात हो गई। इस काव्यादर्श के आधार पर सिंहल भाषा में सीय वस लक्कर, ठीक है, यानी स्वभाषालंकार, हम संस्कृत में उसका रूपांतर करें तो स्वभाषालंकार नाम का ग्रंथ लिखा गया सिंहल भाषा में, जो कि काव्यादर्श का रूपांतर है, ठीक है, काव्यादर्श का रूपांतर है। कन्नड़ भाषा में अलंकार शास्त्र विषयक एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कविराज मार्ग, यह भी काव्यादर्श के आधार पर ही लिखा गया माना जाता है, क्योंकि उसको देखने से वही लक्षण दिखाई पड़ता है। एक दूसरी बात है कि तो इसके आधार पर, अभी चूँकि ये दक्षिण में ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनके प्रभाव के कारण सिंहल भाषा में और कन्नड़ भाषा में दूसरे 2 ग्रंथ लिख दिए गए हैं। इससे लगता है कि वो दाक्षिणात्य थे। इसके अलावा कर्नाटक में, कर्नाटक प्रदेश जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, उसमें एक कवयित्री हो गई हैं जिनका नाम विजिका था या विजयांका। वो उनको लोग सरस्वती का अवतार मानते थे, ठीक है। तो सरस्वती का अवतार मानते थे, तो अब वो तो दक्षिण भारत की थी, तो श्याम वर्ण की थी। तो वही कह रहे हैं कि सरस्वती व कर्णाटी विजयांका जयति असौ या विदर्भ गिराम वासः कालिदासाद अनंतरम, यानी कालिदास के बाद सरस्वती का वह विजयांका कवयित्री आवास बन गई थी। सरस्वती जैसी कर्णाटी
कर्नाटक प्रदेश की विजयांका नाम की कवयित्री जो सरस्वती जैसी थीं वह विजयशील हो रही हैं, जो वैदर्भी रीति की या वैदर्भी वाणी की एकमात्र आवाज़ हैं कालिदास के बाद। कालिदास तो वैदर्भी रीति के कवि हैं, तो ये विज्जिका कहें या विजयांका कहें, ये कालिदास के बाद दूसरी वैदर्भी रीति की कवियत्री बनी, ये है। तो ये महत्व हुआ, वो भी दक्षिण की थी। इतना ही नहीं, उस विज्जिका नाम की कवयित्री ने अपने बारे में लिखा। आप जानते हैं ना कि दंडी ने अपने मंगलाचरण में सरस्वती को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि नीलोत्पल दल श्यामाम विज्जिकाम नाम माम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती। भाई नील कमल के पंखुड़ियों जैसी श्याम वर्ण की विज्जिका नाम की मुझ जैसी कवयित्री को नहीं जानने वाले दंडी ने व्यर्थ में ही ये कहा कि सरस्वती सर्व शुक्ला होती है, क्योंकि सरस्वती सर्व शुक्ला ही हो ऐसी जरूरी नहीं है, श्यामा भी हो सकती है, जो कि मैं हूँ। ये बात है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दंडी का क्या प्रभुत्व था। ठीक है, तो अब इसके दंडी के बाद आते हैं दंडी के बाद आते हैं भट्टोद्भट। ठीक है, चौथे कवि पांचवें आचार्य हैं भट्टोद्भट। अब तक आपने देखा कि भरत मुनि, भामह और दंडी, ये तीन ऐसे आचार्य हैं जिनका ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। इसमें से अब देखिए, अलंकार शास्त्र के लिए प्रमुखता, अलंकार शास्त्र को प्रमुखता देने वाले आचार्य दो हो गए, दंडी और भामह। जैसा कि भरत के नाट्यशास्त्र के लिए कहा गया था कि वो नाट्यशास्त्र तो है, उसमें अलंकार तो है लेकिन गौण रूप में है, वो उसमें नाटक की प्रधानता है। और नाटक के अलावा जैसा कि कल कहा गया था कि जो कोई ऐसा विषय नहीं जो उसमें न हो, तो वो सभी विषयों पर आधारित है, सभी विषय उसमें समाहित हैं। तो अलंकार भी है उसमें, लेकिन अलंकार को प्रमुखता देने वाले भामह और ये दंडी, ये दो आचार्य होंगे। अब अगले हैं आचार्य भट्टोद्भट। दंडी के बाद अगले आचार्य भट्टोद्भट हैं। उन्होंने अलंकार शास्त्र के ऊपर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। एक तो उन्होंने भामह पर टीका लिखी, यही आचार्य हैं। भामह के काव्यालंकार पर उन्होंने भामह विवरण ऐसा करके टीका लिखे थे। और उसके बाद उनका अपना ग्रंथ, ठीक है, वे कश्मीरी ब्राह्मण थे और वे कश्मीर के राजा जयादित्य की राजसभा में पंडित नहीं सभापति थे। उनको 1 लाख दिनार या सोने की मोहर हर प्रतिदिन मिलता था। ये तनख्वाह थी, यानी 30 लाख दिनार उनको रोज मिलता, हर महीने का मिलता था। सोचिए, उसी बात को कल्हण की राज तरंगणी में उनका वर्णन करते हुए लिखा गया है। विद्वान दिनार लक्षेण प्रत्यहम कृत वेतनः भट्टो अभूत उद्भटस्तस्य भूमि भर्तो सभापति। कहा है कि दिनार लक्षेण प्रत्यहम, एक दिन में 1 लाख दिनार लेने वाले विद्वान भट्ट, ठीक है, उस भूमि भर्तु यानी उस भूमि के राजा के सभापति थे। तो अब जयादित्य, अब कश्मीर में महाराजा जयापीठ का शासनकाल 779 ईस्वी सन था। 779 से लेकर 813 तक माना जाता है। इसलिए उद्भट का भी वही समय 8वीं शताब्दी का ही माना जाए। वो अंतिम भाग 8वीं शताब्दी का अंतिम भाग और 9वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, इसमें उनका समय पड़ता है। दंडी के समान उद्भट ने ही साहित्य शास्त्र के संबंध में 3 ग्रंथ लिखे। उनके एक ग्रंथ भामह विवरण, ठीक है, भामह विवरण लिखा है। वो तो पहले ही उसकी चर्चा हो गई है। वो तो भामह के काव्यालंकार पर वृत्ति है, जो कि मिलता नहीं है, पर उसका उल्लेख अनेक साहित्य में आता है। उनके शेष 2 ग्रंथों में एक काव्यालंकार सार संग्रह है और दूसरा कुमार संभव है।
तो काव्यालंकार सार संग्रह से ही यहाँ मतलब है। कुमार संभव को भी उन्होंने लिखा है, जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है वैसे इन्होंने भी लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर है। विषय तो एक ही है, कार्तिकेय के जन्म की बात है, लेकिन दोनों में अंतर है। अभी ये तो है ना, एक ही चीज़ को दो लोग कहेंगे तो अलग अलग ढंग से कह देंगे, इसलिए वो उसमें वो कोई बहुत महत्व का नहीं है। हमें काव्यालंकार सार संग्रह में ही एक चीज़ देखनी है, समानता देखनी है, और अलंकार शास्त्र के साथ इसका संबंध है, इसलिए वो देखना है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि आचार्य ने कुछ वो क्या बोलते हैं, कालिदास के कुमार संभव और भट्टोद्भट के कुमार संभव में थोड़ी समानता देखने का प्रयास किया है। मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, बहुत सारे हैं। कह रहे प्रच्छन्ना शस्यस्ते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणे प्रतस्थे धूर्जटि अतः तनु स्वीकृत्य वाटवी। ठीक है। अब कालिदास ने जो अपने कुमार संभव में जो लिखा है वो विवेश कश्चित जटिलस तपोवनम शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी समानता दिखाई पड़ती है। अब उसमें हम न जाएं, हमारा ध्यान होना चाहिए काव्यालंकार सार संग्रह पर। कह रहे हैं कि काव्यालंकार सार संग्रह को 6 भागों में बांटा गया है और 79 कारिकाएँ हैं। 6 भाग में 79 कारिकाएँ ही हैं केवल। उनमें से 41 कारिका तो केवल अलंकारों पर ही आधारित है, अलंकारों का ही विवेचन करती हैं। ठीक है। 6 वर्गों में 41 अलंकारों का विभाजन इस तरह से किया है। तो उसमें हम न पढ़ें, जैसे पुनरुक्त जो शब्दालंकार है, पुनरुक्त आभास 6 का पुनरुक्तवत आभास 6 का अनुप्रास, त्रिविध अनुप्रास, लाटानुप्रास, रूपक उपमा, त्रिविध दीपक, प्रतिवस्तुपमा, आक्षेप, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिक्स हैं एक तरह से। ठीक है। इस तरह से उन्होंने सारे अलंकार बता दिए हैं। तो ये हो गया। दूसरा, उनके जो टीकाकार हैं, ठीक है, तो इस पर 2 टीकाएं प्राप्त होती हैं। एक है प्रतिहारेंद्रराज ने एक टीका लिखी है, दूसरे राजानक तिलक ने लिखी है। वो प्रतिहारेंद्रराज कोंकण देश के निवासी तथा अभिधावृत्ति मातृका के निर्माता मुकुल भट्ट के शिष्य थे। इनका समय 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। काव्यालंकार सार संग्रह पर इनकी लघुवृत्ति नाम की टीका है। उस टीका में उन्होंने अपने गुरु मुकुल भट्ट की बड़ी प्रशंसा की है। उन्हीं से पढ़कर उन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह की यह टीका लिखी है, जिसमें वो कहते हैं, विद्वत अग्र्यान मुकुलात अधिगम्य विविच्यते प्रतिहारेंद्रराजेन काव्यालंकार सार संग्रह। ठीक है। काव्यालंकार संग्रह सार नहीं है। यह लघुवृत्ति टीका निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित है काव्यमाला सीरीज में। काव्यालंकार सार संग्रह पर विवृत्ति नाम की एक और टीका गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज के नाम से बड़ौदा से प्रकाशित हुई है। उस सीरीज में इसके रचयिता का नाम उस पर नहीं दिया गया है, किंतु उसके संपादक महोदय का कहना है कि इसके निर्माता कश्मीर निवासी राजानक तिलक प्रतीत होते हैं। राजानक तिलक ने काव्यालंकार सार संग्रह पर उद्भट विवेक नाम से कोई टीका लिखी थी। इस बात का उल्लेख अलंकार सर्वस्व की जयद्रथ विरचित विमर्शनी टीका में पाया जाता है। अब जानते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं बीच में, लंदन में हमारे मित्र हैं पीटर फ्लूजेल, वो प्रोसोपोग्राफी नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। प्रोसोपोग्राफी, अब ये प्रोसोपोग्राफी क्या है, थोड़ा जानने लायक है। अब ये सब सारी जटिलताओं का समाधान उस प्रोसोपोग्राफी में है। इतने सारे साहित्य हमें मिलते हैं, उनमें एक व्यक्ति का एक जगह एक वर्ष लिखा है, एक नाम लिखा है, दूसरे ग्रंथ में उस व्यक्ति के गुरु का नाम लिखा है, तीसरे ग्रंथ में उसके माता पिता का नाम लिखा है। इस तरह से एक आदमी से संबंधित सूचनाएं अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई हैं और पाई जाती हैं। जब
प्रोसोपोग्राफी नाम के प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों को डाला जाएगा। उसका एक पूरा वो है, प्रोग्राम है, कंप्यूटर में डाला जाएगा। तो एक समय अगर उसमें सभी ग्रंथों को अगर समाहित कर लिया जाएगा तो एक समय आएगा ऐसा कि जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, आप बहुत सारी सूचनाएं आप नहीं जानते हैं, वो सारी सूचनाएं आपके पास एकत्र हो जाएंगी। ये चलाया जा रहा है लंदन में प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हम भी हैं। हमारे 4 प्राकृत के विद्यार्थी हैं, 4 हैं जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन उस महोदय ने, जो पीटर फ्लूजल हैं, वो जैनोलॉजी के विद्वान हैं, तो जैन प्रोसोपोग्राफी करके वो चलाते हैं। लेकिन उनका जो वो है, उनका जो प्रोजेक्ट है, उस मेथड को किसी भी साहित्य पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी साहित्य पर लागू कर देंगे तो जो संस्कृत साहित्य है उसमें भी संस्कृत प्रोसोपोग्राफी, या यही ब्रॉडर सेंस में संस्कृत प्रोसोपोग्राफी जब करेंगे तो हम पाएंगे कि अगर जैन परंपरा में भी किसी आचार्य का, वैदिक आचार्य का ग्रंथ उल्लेख या सूचना कोई दी गई होगी तो यहाँ आपको एक जगह सभी उपस्थित हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह का एक छोटा सा माइनर, या कहा जाए ना वो छोटे पैमाने पर ये कोबा वालों ने ऐसा एक किया है। उसने क्या किया है कि प्रारंभिक श्लोक और अंतिम पुष्पिका वाले श्लोकों को उन्होंने कोट कर लिया है, और इस तरह से वो जब ढूंढते हैं तो उस ग्रंथ के एक अंश का भी अगर आपको या मालूम है, ज्ञान है, तो आप उससे कहेंगे भाई उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, तो वो टाइप करके वो उस ग्रंथ को ढूंढ निकालता है अपनी लाइब्रेरी से। तो इस तरह की सूचनाएं। अब देखिए यहाँ पर आचार्य विश्वेश्वर का ही ये ग्रंथ है, उनका हमने बहुत सहारा लिया है, उनको शत शत नमन। उसमें उन्होंने कहा कि भाई उसके उस टीका में नाम पड़ता है, वो पड़ता है, तो कितनी कठिनाई होती है एक आदमी के बारे में सूचना जुटाने में। ये सारी चीज़ों का समाधान उस प्रोसोपोग्राफी नामक प्रोग्राम में है। अगर किया जाए, ये करने लायक है। हमारे पास ये लड़के हैं, वो जैन प्रोसोपोग्राफी पर काम कर रहे हैं। तो ये अगर जैन प्रोसोपोग्राफी वाला प्रोग्राम पूरा हो जाए तो उनको संस्कृत प्रोसोपोग्राफी का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, क्योंकि उनको ढंग आ गया है, वो करने लगे हैं। ये मैं अतिरिक्त बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन आचार्यों के बारे में जानने में हमें बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन कंप्यूटर में इन सब के बारे में अगर डाटा डाल दिया जाए तो वो सारे डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। प्रोग्राम दिया हुआ है कि एक आदमी से संबंधित वर्ष एक साथ आ जाएगा, माता पिता का नाम एक साथ आ जाएगा, उनके ग्रंथों का नाम एक साथ आ जाएगा, उन्होंने और क्या क्या लिखा, सब कुछ एक साथ आ जाएगा। ये है, तो यही मैं कह रहा था यहाँ पर। तो प्रतिहारेंद्र राज की लघुवृत्ति के बाद लिखा गया। वही कह रहे हैं कि राजानक तिलक ने काव्यालंकार सार संग्रह पर उद्भट विवेक नाम से कोई टीका लिखी थी। इस बात का उल्लेख अलंकार सर्वस्व की जयरथ विरचित विमर्शनी टीका में पाया जाता है, किंतु उसकी अन्यत्र कहीं उपलब्धि नहीं हुई है। इसलिए यह अनुमान किया गया है कि यही ग्रंथ राजानक तिलक द्वारा लिखा गया होगा। यह ग्रंथ प्रतिहारेंद्र राज की लघुवृत्ति के बाद लिखा गया है, क्योंकि उसमें प्रतिहारेंद्र राज की व्याख्या की आलोचना भी पाई जाती है। उद्भट के भामा विवरण, कुमार संभव और काव्यालंकार सार संग्रह, इन 3 ग्रंथों का उल्लेख तो ऊपर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भरत नाट्य शास्त्र के टीकाकार के रूप में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। शार्ंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर में नाट्य शास्त्र के व्याख्याताओं की सूची निम्न प्रकार दी है। व्याख्यातारो भारतीय लोल्लटोद्भट शंकुगाः भट्टाभिनव गुप्ताश्च श्रीमत् कीर्ति धरोपरः। ये पहले भी आ गया है। तो जो है उद्भट नाम का, भट्ट उद्भट का भी यहाँ उल्लेख आ गया है, तो वह भी एक व्याख्या उनकी रही होगी, यानी इनके द्वारा। तो अब इस तरह से जो है 4 ग्रंथों की बात आ गई। चलिए अब यहाँ बात भामा की पूरी होती है। मुझे लगता है कि अब आज इतना ही रखें, वामन का हम आगे करेंगे। ठीक है, नमस्कार।